हेलो एवरीवन। तो आखिरकार CSIR SO के एग्ज़ाम में ना नॉर्मलाइजेशन का नोटिस आ गया है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के लिए नोटिस उन्होंने दे दिया अपनी वेबसाइट पे। देखो, नॉर्मलाइजेशन का नोटिस आने का क्या मतलब हो गया। नॉर्मलाइजेशन के नोटिस आने का ये मतलब हो गया कि इवन दो कहीं पे कोई मैल प्रैक्टिस हुई है एग्ज़ाम में, उसको वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम जिनका बचा है उनको एग्ज़ाम देते रहना चाहिए और देते रहो, और जो दे रखे हैं वो अपना अपना वेट करो कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। ये चीज़ इनको पहले ही क्लियर करनी चाहिए और बहुत ही ढंग से क्लियर करनी चाहिए थी कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन मेथड जो होगा, बेसिकली एक फॉर्मूला यूज किया जाएगा। नॉर्मलाइजिंग वो पूरे के पूरे जो स्कोर्स होंगे उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, जितने भी मल्टी सेशन एग्ज़ाम हुए हैं CSIR के बेस में। तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उस पर ही मेन फोकस है। CSIR SO के बारे में ये खासकर नोटिस है। अगर हम लोग बात करें तो बेसिक देखो, जो भी मार्क्स स्कोर होगा कैंडिडेट का किसी भी एग्जामिनेशन में, उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। एक फार्मूला यूज किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के लिए, और जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसको यूज़ किया जाएगा कि फाइनल जो कट ऑफ होगा, फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा, जो कट ऑफ मार्क्स होगा, उसको डिसाइड किया जाए। और ये डिसाइड जो होगा फार्मूला वो CSIR के द्वारा किया जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसको CSIR के वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक उन्होंने निकाल दिया क्लियरली कि अब नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, देखो बेसिक तो यही होगा कि आपको जो मीन एवरेज होगा उसमें मार्क्स को देखेंगे, साथ साथ में जो कंड्यूसिव मार्क्स होंगे उसको देखेंगे, फिर जो ओवरऑल 70% अटेंडेंस चेक करेंगे कि उस एग्जामिनेशन शिफ्ट में कितने % अटेंडेंस रहा है, और फिर मीन एवरेज मार्क्स कितना रहा है। ठीक है, देखो इसका बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में घुसने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो ये उनका काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ पढ़ना। ठीक है ना। और आज की बात रही पेपर रिव्यू की, बहुत लोग कह रहे हैं, जैसे मैंने खुद बताया कि पेपर रिव्यू करना सही होगा कि नहीं सही होगा, तो बहुत सारे लोग कुछ से कुछ बकने लगे। ठीक है, अच्छी बात है, उनका वो इंडिपेंडेंट है इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि क्वेश्चन जो नहीं दे रखे हैं पेपर अभी तक, वो पेपर पता कीजिए कहीं से भी, कहाँ पे भी कैसा पेपर आ रहा है। क्योंकि देखो आज क्या हुआ है, आज पेपर में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, आज पेपर में शिफ्ट हुआ है, तो ये बात आप समझ लेना। रिस्पेक्टिव यहाँ पे कोई भी किसी के साथ वो नहीं कर रहा है। अब तो नॉर्मलाइजेशन की बात भी आ गई है, तो आप आराम से पेपर को पता करो कि किस तरीके का लेवल आ रहा है, उस तरीके की तैयारी करके जाओ, है ना। चाहे लाख कोई बोल ले, जो आदमी, जो बंदा पेपर दे रखा है ऑलरेडी, जो डेली विजिट किया मेरे यूट्यूब पे, और आने के बाद उस चीज़ों को देखने के बाद बेनिफिट मिल लिया काफ़ी ज़्यादा, फिर वो आगे कह रहा है कि अब मत बताओ आप, तो ये होगा नहीं। जो भी होगा मैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है, चलिए अब देख लो, सीधी सी बात है। बात कर ले, देखो परसेंटाइल स्कोर की बात कर लेते हैं। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात की जाएगी। 100 to 0 के बीच में इस मार्क्स को देखा जाएगा स्केल पे, ये भी समझ लेना आपको। जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो इंडिकेट करेगा परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव स्कोर्ड इक्वल टू, मतलब इक्वल टू या लेस देन इक्वल्स टू मार्क्स आपस में। ठीक है ना, मतलब सेम और लोअर रॉ स्कोर्स को देखा जाएगा टोटल कैंडिडेट्स में से। ठीक है, जो टॉपर होगा, जो हाईएस्ट स्कोरर होगा हर शिफ्ट का, उसकी सेम परसेंटाइल होगी, वो भी 100। ठीक है, अब परसेंटाइल की जो फॉर्मूला ये सब होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी मत घुसो, बस इतना समझ लो कि ये होने जा रहा है। और जो मार्क्स होगा परसेंटाइल स्कोर्स पे बेस होगा, और जो बेस शिफ्ट होगा, बेस शिफ्ट एक शिफ्ट होगा जहाँ पे हाईएस्ट मीन एवरेज होगा सारे शिफ्ट का। सारे शिफ्ट कहने का मतलब जो CBT एग्जाम हुआ है उसका कंडीशन क्या होगा, जो प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट जो होना चाहिए वो शुड बी 70% और मोर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 70% होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो एवरेज जो होगा ऑल शिफ्ट्स का, उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 70% होना चाहिए, उसको बेस शिफ्ट माना जाएगा, और उस तरीके से नॉर्मलाइजेशन निकाला जाएगा। तो कोई फार्मूला समझने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस अब तैयारी कर लो अच्छे से। जो भी तैयारी कर रहे हो, एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा, इससे तो यही पता चल गया है। और दूसरी बात ये है कि पेपर के लेवल को जानो। अब आपके साथ कोई भी वो नहीं हो रहा है कि आप, मतलब पहले जो दे दिए पेपर या बाद में जो पेपर दे रहे हैं उनके साथ कोई इशू होगा, या फिर उनके साथ कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। अब सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो सबके लिए सेम हो गया। ठीक है, तो जो भी पेपर देने वाले हो दे लो, और क्योंकि ये कैंसिल तो करने वाले नहीं है, या फिर इस पर कोई भी इशू नहीं है उनको कि कहीं पे लीक हुआ या नहीं हुआ, वो हम लोगों का काम भी नहीं है अब। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।